हेलो एवरीवन। तो आज अपने सामने जो प्रॉब्लम है ये जून 2012 की 4.75 मार्क्स में यानी एमएसक्यू प्रॉब्लम है। एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपके लिए प्रॉब्लम रीड कर देता हूँ और फिर हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम के थ्रू सीएसआईआर किस किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा है और वो आपकी किस नॉलेज को चेक करना चाह रहा है। ओके, ठीक है, फिर प्रॉब्लम प्रोसीड करते हैं। प्रॉब्लम है ये 2012 की साइकिल का एमएसक्यू का। फॉर ईच जे इक्वल टू 1, 2, 3 यानी कि इंडेक्स है जे आपका 1, 2, 3 वेरी कर रहा है। इसकी मदद से एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, लेट ए जे बी अ फाइनाइट सेट। इस जे इंडेक्स की मदद से एक सेट डिफाइन कर रहे हैं ए जे और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये फाइनाइट सेट है आपका, कंटेनिंग एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। मतलब ये है कि इस एजे में आपके ये फाइनाइट सेट है और एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि एजे की जो कार्डिनलिटी होगी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। और ये जो बात एजे के हो रही है, एक्चुअली ये A1, A2, A3 डॉट 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 ए इन्फिनिटी, ढेर सारे फैमिली ऑफ सेट्स की बात हो रही है एक्चुअल में। जे इंडेक्स इसीलिए डिफाइन करा है ताकि एजे मतलब एक फैमिली ऑफ सेट की बात कर पाएँ। तो A1, A2, A3 ऐसे ढेर सारे फैमिली ऑफ सेट्स हैं और हर एक सेट में जो कार्डिनलिटी की बात की गई है, फाइनाइट सेट बोला गया है। ये सारे सेट्स फाइनाइट होंगे और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो संख्या होगी इसमें एलिमेंट्स की, वो 2 या 2 से ज़्यादा होगी। कम से कम एटलीस्ट 2 हो सकती है, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपसे 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है ऑप्शन ए में कि यूनियन वेयर इंडेक्स रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए जे इज अ काउंटेबल सेट। ये जो आपकी फैमिली है ए जे, मतलब कि A1, A2, A3 डॉट 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 ए इन्फिनिटी तक जो फैमिली है सेट्स की, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा हैं, अगर इसका यूनियन किया जाए और इंडेक्स रन कराया जा रहा है 1 टू इन्फिनिटी, तो वो जो फाइनल सेट आपका बनेगा वो काउंटेबल होगा या नहीं होगा। अभी फिर मैं ऑप्शन सिर्फ आपके लिए रीड करता हूँ, फिर हम सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे बाद में, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आपसे कह रहा CSIR की पहले क्या करिए आप, पहले ये कैपिटल पाई है, सिंबल ये कैपिटल पाई है और इसका मतलब ये होता है जैसे इंडेक्स जे इक्वल टू 1, 2, 3 मैं कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ ए जे, ए जहाँ पे एक सेट है, तो इसका मतलब ये होता है A1 कार्टिजियन प्रोडक्ट A2 कार्टिजियन प्रोडक्ट A3। मतलब कि जे जो है वो उतने फैमिली ऑफ सेट्स जनरेट करेगा और इस सिंबल का मतलब होता है प्रोडक्ट, और जब बात सेट की होती है तो कार्टिजियन प्रोडक्ट ही वहाँ पे अप्लीकेबल होता है। तो इस कैपिटल पाई सिंबल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स जो कि RHS पे यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हों। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा ये सिंबल आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है कि अगर AJ 1 to N यानी कि n नंबर ऑफ सबसेट्स n नंबर ऑफ सेट्स जो AJ फैमिली के हैं उनका कार्टिजियन प्रोडक्ट कर लीजिए और फर्दर आप यूनियन करिए 1 टू इन्फिनिटी इंडेक्स पे, तो क्या जो फाइनल सेट बनेगा वो अनकाउंटेबल होगा। सी ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है फिर से कि आप कार्टिजियन प्रोडक्ट करिए और इस बार बोल रहा है कि n तक मत करिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लीजिए AJ फैमिली का, मतलब A1, A2, A3 ऐसे इनफाइनाइट सेट्स ले लीजिए और सबका कार्टिजियन प्रोडक्ट करिए और फिर बताइए कि जो रिजल्टिंग आएगा वो अनकाउंटेबल होगा क्या। फोर्थ ऑप्शन में आपसे ए ऑप्शन का कन्वर्स पूछ लिया। ए ऑप्शन में आपसे बोला था कि ये यूनियन जो है 1 टू इन्फिनिटी AJ फैमिली का ये काउंटेबल है, और डी ऑप्शन में आपसे उसी का इन्वर्स पूछ लिया उल्टा कि जे 1 टू इन्फिनिटी AJ आपका अनकाउंटेबल है। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं और आपको दिख रहा है कि मैंने ए और सी ऑप्शन क्लिक कर रखा है, बाकी 2 गलत हैं, ये दोनों सही हैं। कैसे, उसको अभी देखते हैं। प्रॉब्लम रीड कर लेने के बाद इतना तो क्लियर है कि काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की कुछ बात हो रही है। CSIR इस क्वेश्चन में आपसे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की बात करना चाह रहा है और साथ में ये जो AJ टाइप का सेट डिफाइन करा है ना, ये टेक्निकल इशू क्रिएट करने के लिए केवल उसने इनपुट करा है कि थोड़ा सा ब्रेन आपका हौच पौच हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रोसीड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें इस AJ के प्रॉब्लम को निपटाना होगा कि ये AJ जो फैमिली है ये एक्चुअल में A1, A2 डॉट 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 ए इन्फिनिटी, ये पूरी AJ फैमिली है जिसमें ऐसे सेट्स हैं A1, A2, A3 ढेर सारे,
और हर एक पर्टिकुलर सेट में A1 A2 A3 हर एक सेट की जो कार्डिनलिटी है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा है। तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अपनी प्रॉब्लम डील करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि सारे सेट्स की कार्डिनलिटी 2 है। हम 2 या 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, तो हम कार्डिनलिटी सारे AJ फैमिली के जो सेट्स हैं A1 A2 A3 उनकी सारी कार्डिनलिटी हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर कार्डिनलिटी हमने 2 मान ली, अब हम आते हैं ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है यूनियन वेयर इंडेक्स जे रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AJ, इसकी बात करनी है और कह रहा है कि क्या ये काउंटेबल सेट है। तो इसको अगर मैं लिखूं थोड़ा सा एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिखूंगा ना, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 जे कहाँ तक जा रहा है 1 से इन्फिनिटी, तो यूनियन इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये इंडेक्स जो है ना ये रन कर रहा है 1 2 3, मतलब नेचुरल नंबर के सेट पे ये इंडेक्स जे रन कर रहा है। और जब आपको नेचुरल नंबर्स के जितने एलिमेंट्स हैं ना उतनी बार यूनियन लेना हो तो उसके लिए बड़ा प्यारा सा शब्द होता है काउंटेबल यूनियन। क्या शब्द होता है? काउंटेबल यूनियन। एक बार फिर से मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जब यूनियन आपको ऐसे इंडेक्स पे करना हो जो कि नेचुरल नंबर पे रन कर रहा हो, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, नेचुरल नंबर पे रन कर रहा है, तो ऐसे यूनियन को आप बोलते हो काउंटेबल यूनियन। और इसके रिगार्डिंग एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट है। उस रिजल्ट के पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। काउंटेबल सेट्स के अंदर 2 कैटेगरी आती है। काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं? वो सारे सेट्स जो फाइनाइट होते हैं, वो सारे सेट्स जो फाइनाइट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं वो आपके काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। एक और तरीका है काउंटेबल होने का कि वो सारे सेट्स जो काउंटेबल तो फाइनाइट तो नहीं हैं, लेकिन अगर वो नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन रखें, यानी कि 1 1 ऑन टू मैप एग्जिस्ट करा सकें, तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट बोले जाते हैं। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप सुनेंगे। वो काउंटेबली इनफाइनाइट बोले जाते हैं और वो भी काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो काउंटेबल सेट्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वो सारे सेट्स जो फाइनाइट हैं और दूसरे वो सारे सेट्स जो फाइनाइट तो नहीं हैं लेकिन नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन रखते हैं। फॉर एग्जांपल काउंटेबल सेट्स को ऐसे समझ सकते हैं, एक कोई सेट है आपका ए जिसको मैंने डिफाइन करा 1 2 अल्फ़ा, कुछ भी रख सकता हूँ। तो ये एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी 3 है, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो ये सेट आपका कैसा है? फाइनाइट सेट है। ये फाइनाइट सेट होने की वजह से काउंटेबल सेट कहलाने के योग्य है। चूँकि ये फाइनाइट सेट है इसलिए इसको आप काउंटेबल बोल सकते हैं। एक और कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि वो सारे सेट्स जो नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन रखें वो भी काउंटेबल होते हैं। जैसे इंटीजर्स का आपका सेट है, इंटीजर्स के सेट में ये 0 ±1 ±2 ऐसे चलता है ना। ये सारे नंबर्स कभी फुर्सत हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जेड जो है ये नेचुरल नंबर के साथ में इक्विवेलेंस यानी बाइजेक्शन रखता है, इसलिए नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही इंटीजर्स में होते हैं। और एक्चुअल में ये डेफिनीशन होती है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स की, जो काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो वो सारे सेट्स जो नेचुरल नंबर से बाइजेक्शन में हों, यानी कि नेचुरल नंबर के बराबर एलिमेंट्स रखते हों, वो सब काउंटेबल होते हैं। और इसके अलावा फाइनाइट सेट्स भी काउंटेबल होते हैं। इतनी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ गई तो ऑप्शन ए पे वापस चलते हैं। मैंने बताया कि जब यूनियन का इंडेक्स जो है वो नेचुरल नंबर पे रन कर रहा हो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो इसको बोलते हैं काउंटेबल यूनियन। और आगे आप AJ के बारे में देख रहे हैं कि AJ आपका क्या है? एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट्स काउंटेबल होते हैं। तो इसको अगर मैं लैंग्वेज में रीड करूँ ना तो ये आपसे पूछ रहा काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल। थोड़ा सा और इसको क्लियर करें, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। पहले ऑप्शन में ये पूछ रहा है आपसे, क्योंकि AJ जो है वो फाइनाइट हैं और फाइनाइट काउंटेबल्स भी होते हैं। फाइनाइट सेट्स काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन है आपका ये कह रहा है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। और एक्चुअल में काउंटेबिलिटी जिसने थोड़ी भी पढ़ी होगी उसको ये पता होगा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया जाता है। ये आपको मैंने स्टार्ट इन्फॉर्मेशन में लिख रखा है इसको, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस में इसको याद रखें। ये स्टेटमेंट एज इट इज याद कराया जाता है आपको, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। और जब कभी भी इंडेक्स यूनियन का
नेचुरल नंबर पे रन करे तो इसका अर्थ होता है काउंटेबल यूनियन, और चूंकि एज आपके फाइनाइट हैं तो इसका मतलब पहले ऑप्शन में आपसे वही स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख दिया है, लेकिन भाषा को थोड़ा सा रोटेट करा है। ये पहला ऑप्शन जो है आपका ना, इसका अर्थ ही यही है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। तो ये तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बस लैंग्वेज को रोटेट करा था उसने। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, लॉजिकली सही हो गया। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी आपसे पहले तो इस सिंबल को, अंडर वाले को निपटा लें कि ये कैपिटल पाई जे इक्वल टू 1 to n a j, इसका क्या मतलब है पहले इतना हम समझ लें। फिर बाहर तो हमें दिख रहा है n इक्वल टू 1 to infinity है, मतलब काउंटेबल यूनियन की बात है। बाहर तो काउंटेबल यूनियन की बात है, लेकिन अंदर क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये जो कैपिटल पाई का सिंबल है ये प्रोडक्ट करवाता है, तो अगर ए जे का प्रोडक्ट ये करा रहा है 1 to n, मतलब फाइनाइट प्रोडक्ट करा रहा है। तो इसको अगर मैं एक्सप्लिसिटली लिखूं, अलग अलग लिखूं, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, A1 कार्टिजन प्रोडक्ट, A2 कार्टिजन प्रोडक्ट, A3 कार्टिजन प्रोडक्ट, डॉट 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 कहाँ तक, n तक करा रहा है, an तक करना है हमको। और हमें ये भी पता है कि कार्टिजन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कैसे काउंट करते हैं। अगर आपको याद हो, ए में अगर ए कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और बी कोई सेट है जिसमें आपके कितने एलिमेंट्स हैं, बी कोई सेट है आपके जिसमें एलिमेंट्स मान लीजिए एक एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, mn एलिमेंट्स होते हैं ना। अगर ए में 2 हैं, बी में 1 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, 2 into 1, मतलब 2 एलिमेंट्स बनेंगे। देखते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं एक्सप्लिसिटली, इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। अगर आपके पास ए कोई सेट है जिसमें 1 2 2 एलिमेंट्स हैं, बी कोई सेट है जिसमें मान लीजिए ए बी 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी कार्टिजन प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ना, 1a 1b फिर 2a 2b, ऐसे एलिमेंट्स बनते हैं ना। और टोटल काउंट करिए, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो इसका फॉर्मूला होता है कार्टिजन प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स की कार्डिनलिटी जो होती, ए की कार्डिनलिटी इंटू बी की कार्डिनलिटी। आपके एग्जाम्पल में 2 2 जब 4 तो 4 आ रहा था। अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन में है ना, जो क्वेश्चन में है आपके, वो क्या है कि पाई इक्वल टू ये इंडेक्स रन करा रहे हैं, जे इंडेक्स था 1 to n a j की बात कर रहे हैं। और ए जे को एक्सप्लिसिटली अगर लिखें तो ये है A1 क्रॉस A2 कार्टिजन प्रोडक्ट डॉट 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 कार्टिजन प्रोडक्ट AN। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने आएंगे, हर एक A1 A2 में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन A1 जो AJ बताए गए थे आपको वो फाइनाइट बताए गए थे, मतलब AJ की कार्डिनलिटी है तो फाइनाइट, ठीक है। तो अगर AJ की कार्डिनलिटी फाइनाइट है तो इसका मतलब A1 इंटू A2 डॉट 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 AN सबकी कार्डिनलिटी फाइनाइट है, ठीक है। तो अगर एक फाइनाइट नंबर कुछ भी हो, आपका कितना भी बड़ा नंबर 10,000 20,000, लेकिन फाइनाइट, अगर कोई एक फाइनाइट नंबर है से अल्फ़ा, दूसरा भी कोई फाइनाइट नंबर है बीटा, तो अगर फाइनाइट नंबर्स का आप प्रोडक्ट कर रहे हैं ना तो वो फाइनाइट ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका ये प्रोडक्ट डिफाइन है ना, फाइनाइट प्रोडक्ट j इक्वल टू 1 to n a j, ये आपका एक फाइनाइट सेट आ गया। चूँकि सारे AJ फैमिली के जो सेट्स हैं वो फाइनाइट हैं और प्रोडक्ट आप फाइनाइट ले रहे हैं, कार्टिजन प्रोडक्ट फाइनाइट ले रहे हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट आ जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट सेट्स काउंटेबल सेट्स की कैटेगरी में आते हैं। फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो अब देखते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है। अब यहाँ से देखते हैं कि ऑप्शन बी आपसे क्या कह रहा है। ये अंदर जो प्रोडक्ट था इतना फाइनाइट आ गया, यानी कि काउंटेबल आ गया, और बाहर जो ये यूनियन है ये नेचुरल नंबर पे रन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, काउंटेबल यूनियन हो गया। काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, या इसको बोलें काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। क्या होगा, अभी एक रिजल्ट ऊपर वही एज इट इज चल रहा है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, अनकाउंटेबल।
काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल होते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता है, इसीलिए आपने ऑप्शन ए को करेक्ट बोला। यहाँ पे अनकाउंटेबल आ रहा है तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अच्छा, ये देख रहे हैं आप कि CSIR एक क्वेश्चन में एक रिजल्ट को टारगेट कर लिया है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल, एक रिजल्ट को टारगेट कर लिया है, ये मैंने स्टार्ट में लिखा है। CSIR ने एक रिजल्ट को टारगेट कर लिया और इसी पे सारे ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। और देखते हैं अब सी ऑप्शन में क्या उसने किया है। सी ऑप्शन में कुछ नहीं किया, इस बार बी में जो इंटरनल मैंने आपको समझाया फाइनाइट प्रोडक्ट लिया था, यहाँ पे इनफाइनाइट प्रोडक्ट ले रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट प्रोडक्ट ले रहा है। अब देखते हैं कि इनफाइनाइट प्रोडक्ट लेने पे काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या आपका बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप इनफाइनाइट प्रोडक्ट लेंगे ना तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो कार्डिनलिटी बनेगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो कार्डिनलिटी बनेगी वो बनेगी समथिंग 2 अलिफ नॉट। ये मुझे आपको अलग से सेपरेटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए अलिफ नॉट की कहानी सुनाते हुए मैं ऑप्शन सी क्लियर करता हूँ आपको। हमको बताना है यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट है आपका, अगर ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट ले लिया जाए एजे फैमिली के मेंबर्स का तो ये क्या होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल, हमें ये ऑप्शन सी में बताना है। ठीक है, इस चीज़ को कुछ इस तरीके समझते हैं। आपको बोला गया था कि आपके एजे फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना उनकी कार्डिनलिटी 2 है या 2 से ज़्यादा है, 2 हो सकती है या 2 से ज़्यादा हो सकती है। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है इसको मैं ऐसे लिखूं तो इसकी कार्डिनलिटी आपको फॉर्मूले से पता है क्या होगी, A1 की कार्डिनलिटी इंटू A2 की कार्डिनलिटी इंटू कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स इस बार इन्फिनिटी तक गया है तो A इन्फिनिटी तक की कार्डिनलिटी जाएगी आपकी। तो कितने सेट्स आपके पास बने, 1 2 3 ऐसे इन्फिनिट सेट बने। एक्चुअल में ये नेचुरल नंबर में जितनी संख्याएं होंगी उतने ही सेट बनेंगे। और एक रिजल्ट है कि नेचुरल नंबर में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं ना, जब काउंटेबिलिटी की थ्योरी को आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा कि नेचुरल नंबर में एक्चुअल में इन्फिनाइट एलिमेंट्स नहीं होते हैं, वो एक अलग संख्या दी जाती है और वो ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है अलिफ नॉट। इन्फिनिटी ना होके हम लिखते हैं कि वो एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है। नेचुरल नंबर में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो काउंटिंग है नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट्स होंगे वो इन्फिनिट ना होके अलिफ नॉट होती है। अलिफ नॉट एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है जो एक्चुअल इन्फिनिटी से छोटा होता है, लेकिन बाकी सारे आपके वेल नोन नंबर से ये बड़ा होगा अलिफ नॉट। काउंटेबिलिटी की थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है जो एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है। तो अगर इनफाइनाइट प्रोडक्ट की हम बात करें, इनफाइनाइट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम एजे फैमिली की, तो ये फार्मूला बन रहा था A1 की कार्डिनलिटी इंटू A2 की कार्डिनलिटी डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे 1 2 3, जितने नेचुरल नंबर में एलिमेंट हैं इंडेक्स उसी पर रन कर रहा है। तो इसका मतलब कितने एलिमेंट, अलिफ नॉट एलिमेंट हैं, तो ए अलिफ नॉट में लिखूँ, ज़्यादा जस्टिफाइड ये होगा। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, CSIR के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अभी ये जानना तो ज़रूरी है ना भाई कि नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नहीं अलिफ नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जिसको मैथमेटिक्स नहीं पता वो तो यही बोलेगा नेचुरल नंबर में अनंत संख्याएं होती हैं, दैट्स गुड, उसके लिए सही है, लेकिन आपके लिए वो अलिफ नॉट है। तो कितने सेट्स हैं एजे फैमिली में, A1 A2 A अलिफ नॉट तक, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर पे रन कराना है। और हर एक सेट की कार्डिनलिटी के लिए आपको बोला गया है कि 2 ले सकते हो या उससे ज़्यादा ले सकते हो। तो अगर 2 से ज़्यादा का केस कंसीडर करें, 3 4 5 बड़ी संख्याएं लें, तो आपको पता है अलिफ नॉट के साथ में ट्रांसफाइनाइट नंबर का अलजेब्रा, ये अलिफ नॉट के साथ में अगर किसी भी नेचुरल नंबर रियल नंबर किसी का भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अलिफ नॉट ही आता है। ठीक है, अगर किसी का भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अलिफ नॉट ही आएगा। तो अगर मिनिमम आप मान के चलिए कि हर एक एजे में मिनिमम 2 एलिमेंट ले सकते हैं, और आप 2 एलिमेंट मिनिमम ले लीजिए, आप 2 एलिमेंट मिनिमम ले लीजिए, तो ये इनफाइनाइट जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा J इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AJ, ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। अगर आप मिनिमम का, अगर मैक्सिमम का केस कंसीडर कर रहे हैं तब तो आपको मिल जाएगा आपको इन्फिनिट नंबर्स मिल जाएंगे जो कि अनकाउंटेबल सेट बनेगा। लेकिन अगर आप मिनिमम 2 का भी केस कंसीडर कर रहे हैं तो ये फार्मूला बनेगा 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट।
बनेगा क्या, 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट बनेगा। और ये कैंटर का रिलेशन है कि 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट सी होता है। सी भी आपका एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है जो रियल नंबर की कार्डिनलिटी को डिफाइन करता है, कॉन्टिनम बोलते हैं इसको। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना, ये 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट बना यानी कि सी बना, तो वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी रियल नंबर के बराबर होती है यानी कि कॉन्टिनम होती है, वो अनकाउंटेबल बोले जाते हैं। और अभी अभी आपने देखा कि आपका जो ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट था ना, j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए जे फैमिली, इसकी कार्डिनलिटी आपकी बन रही है 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट, और कैंटर के रिलेशन से सी होता है कॉन्टिनम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनकाउंटेबल हो गया। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी, CSIR ने आपको क्या प्रोवाइड करा है, अनकाउंटेबल, वही आपका आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। डी में कुछ नहीं करना, ये कन्वर्स है जस्ट ए का, और ए को आपने काउंटेबल पता कर रखा है कि ए जो है वो काउंटेबल है। अगर ए काउंटेबल है तो कोई सेट एक ही समय पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नहीं हो सकता, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका गलत है। अगर ए को आपने सही कर रखा है तो डी ऑब्वियसली गलत होगा। तो कुल मिला के आपके ऑप्शन ए और सी सही हैं, बाकी बी और डी गलत हैं। एक ही गोल्डन स्टेटमेंट था आज का कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए थी काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी की। काउंटेबिलिटी में 2 कैटेगरीज होती हैं, फाइनाइट सेट्स काउंटेबल होते हैं, और वो सारे सेट्स जिनका नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन है वो काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं, वो भी काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि रेशनल्स हैं, इंटीजर्स हैं। और वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी रियल नंबर के बराबर होती है, कॉन्टिनम होती है जिनकी कार्डिनलिटी, वो अनकाउंटेबल होते हैं। एक बार स्टार्ट फील्ड में रिवाइज कर देता हूँ आपको। लर्निंग ऑफ द डे जो रहा है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल, ये आपको पता होना चाहिए था। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको ये काउंटेबल यूनियन अगर नेचुरल नंबर के पे इंडेक्स रन कर रहा है और अगर फाइनाइट यूनियन है तो आप देख सकते हैं। काउंटेबल मीन्स होता है फाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट, 2 कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए था कि अगर ये कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है ए जे टाइप की फैमिली क्रिएट करके, कि इसका 1 to n यानी फाइनाइट प्रोडक्ट आपको करना है, तो ये फाइनाइट सेट बनता है। और वहीं पे अगर आपको इनफाइनाइट प्रोडक्ट करने को बोल दिया जाए जहाँ पे ए जे की कार्डिनलिटी एक्सप्लिसिटली लिखा है मैंने, ए जे की कार्डिनलिटी 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो ये 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट टाइप का बनता है और ये कैंटर का रिलेशन है, कॉन्टिनम आएगा, तो अनकाउंटेबल सेट हो जाता है। ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मैंने लिख दिया फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। देखते हैं, एक लास्ट चीज़ और आपको पता होनी चाहिए थी कि ऑल द सेट्स हैविंग कार्डिनलिटी सी मतलब कॉन्टिनम दैट इज सेम एज ऑफ रियल नंबर आर अनकाउंटेबल। वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी सी होती है, कॉन्टिनम होती है रियल नंबर के बराबर, वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो आज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और आपको 1-2 स्टेटमेंट्स जो याद रखने थे वो मैंने रिकॉल करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ।